दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर काबू में है। अब तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी शुरू की जा चुकी है। दिल्ली के साथ यूपी और महाराष्ट्र में कोरोना के क्या हालात हैं और वैक्सीन लगाने से गांव के लोग क्यों डर रहे हैं। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरी लहर कंट्रोल में है। अब तीसरी लहर से निपटने के लिए उनकी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। HCR और गिव इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली को 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर विदेशों से मंगवा कर दिए हैं। दिल्ली में कल 1550 नए केस मिले। ये 30 मार्च के बाद सबसे कम केस है, जबकि 207 मरीजों ने जान गंवा दी। संक्रमण दर 2.52% हो गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। इस आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी 400 वैक्सीनेशन सेंटर फिलहाल बंद है, लेकिन 45 साल के ऊपर वालों के लिए दिल्ली सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन के 1.5 लाख डोज कल मिले हैं। ये डोज 14 दिनों तक चलेंगे। इससे पहले डोज में कोविशील्ड वैक्सीन लगा चुके लोगों को दूसरी डोज भी मिल पाएगी। हालांकि कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना के हालात की समीक्षा की। योगी ने सबसे पहले पंडित राजन मिश्र अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके बाद वो डॉक्टर सरसुंदरलाल चिकित्सालय के ब्लैक फंगस वार्ड का दौरा कर ब्लैक फंगस के लिए किए गए तैयारियों की समीक्षा की। देर शाम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात कंट्रोल में आते दिख रहे हैं। राज्य में सोमवार को 3984 नए कोरोना के केस मिले, जबकि 153 लोगों की मौत हो गई। करीब 12000 लोग कल रिकवर भी हुए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार टेस्टिंग बढ़ा रही है। कल राज्य में 3,30,000 लोगों के टेस्ट किए गए, जबकि अभी तक यूपी में 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। नए केस में कमी के साथ कल मौत के आंकड़े में भी करीब 800 की कमी आई। राज्य में कल 22,122 नए मरीज मिले, जबकि 592 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 1320 लोगों की मौत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक नए केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियों में ढील देने पर उद्धव सरकार विचार कर सकती है। फिलहाल 1 जून तक लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजन अपने रिश्तेदारों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे हैं। परिजनों की शिकायत है कि उनके अपने कोरोना महामारी से दुनिया से चले गए। उनके पास डॉक्टरों का दिया डेथ रिपोर्ट भी है, लेकिन उन्हें कोविड से जान गंवाने का सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। कई लोग तो स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर ऑफिस के महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास के फेर में पड़ रहे हैं। यूपी के धार्मिक नगरी चित्रकूट में इस महामारी से मुक्ति के लिए साधु संतों ने तप करना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों से लगातार महंत और साधु संत हवन के जरिए कोरोना को भगाने का भरोसा जता रहे हैं। साधु संत हनुमान को डॉक्टरों का आला पहनाकर पूजा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में फंगस के 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अब तक 10 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के पीड़ित के परिजन इसकी दवा के लिए मारे फिर रहे हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन की भारी किल्लत है। जिले में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की सीएमओ डॉक्टर स्वाति सिंह भी अपने भाई के लिए इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान हो चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर भी देश के कई हिस्सों के गांवों में लोगों को कई तरह की गलतफहमियां हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में टीकाकरण के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम टीका लगाने घर घर पहुंची तो लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। अंधविश्वास और गलत जानकारी की वजह से ही लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।